हाय गाइस, वेलकम बैक। आप लोगों की डिमांड पे मैं आज से समराइजेशन कर रहा हूँ बुक विकॉफ 2.0 का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले इसका जो पहला पार्ट है इस बुक का विकॉफ मैथोलॉजी, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है और जो नींव रखेगी वो वही बुक रखेगी। तो अगर आप सीधा इस बुक पर जम कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस प्लेलिस्ट को आप देख लो विकॉफ मैथोलॉजी, तब आप इस पर आना, क्योंकि बेस वहीं से बनेगा। ये तो एडवांस पार्ट है बुक का, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सीधा मैं यहाँ पर इस बुक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल प्योर हिंदी में। गारंटी है आपको एक एक शब्द समझ में आने वाला है। तो बेहतर है, कोई रील देखने से बढ़िया है आप इस बुक समराइजेशन को देखो, मज़ा आएगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल अच्छी होने वाली है। इस बुक को हम पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा जल्दबाजी मत कर देना कि मैं एक ही दिन में सारे चैप्टर कवर कर दूं। अच्छे से करूंगा, सिंपल तरीके से सबको समझाऊंगा, मज़ा आएगा। बिल्कुल आपके लिए वर्थ होंगे ये 10-15-20 मिनट जितनी की भी ये वीडियो होगी। पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मैंने जैसे आपको बताया कि विकॉफ का पूरा फोकस रहता है कि हम प्राइस और वॉल्यूम को यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हमको एनालिसिस करना है। केवल हम प्राइस को देख के भी बिल्कुल अंधा ट्रेड नहीं करेंगे और वॉल्यूम को देख के भी अंधा ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, प्राइस को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर थोड़ा फंसा सकता है, बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इसको हम कंबाइन करेंगे और देखिए जब ये बुक ख़त्म होगी और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो नो डाउट आपकी जो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन हम विकॉफ मैथोलॉजी बुक में पढ़ चुके हैं अच्छे से, हर चीज़ हमको पता है। बट उसमें बस ऐड करना है वॉल्यूम का तड़का, जो कि हम इस बुक के थ्रू करेंगे, मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑथर हमको बताते हैं कि इस बुक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बुक को यहाँ पे उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है और पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले जो पार्ट में हम पढ़ेंगे तो हमको बताया जाएगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज दी जाएगी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो कैसे ट्रेड करता है। आजकल का जो ट्रेडिंग इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अगर जो लोग 10 साल से ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको पता है कि पहले कितना अलग ट्रेडिंग थी और अभी कितनी ट्रेडिंग बदल चुकी है। अभी एल्गो आ चुके हैं, एआईज आ चुके हैं, तो ठीक है। ट्रेडिंग का जो सिनारियो दिन पे दिन बदलता जा रहा है। तो एज ए ट्रेडर हमको फीट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जो ट्रेडर हैं क्या है, रूम में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन है, कंप्यूटर है, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा अच्छे ट्रेडर होंगे, उनके पास ऑफिस होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। महंगे सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है हमारे पास में। तो क्या है हमारे पास में, नॉलेज के साथ में अप टू डेट रहना पड़ेगा, मार्केट में चल क्या रहा है। उसके लिए क्या करना है, हमको पढ़ना है। बिना पढ़े आपको नॉलेज नहीं आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। पढ़ते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, यहाँ पर आपको नॉलेज मिलती रहेगी चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। सेकेंड पार्ट में थोड़ी सी डेप्थ में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम को। देखिए बिना वॉल्यूम के आप प्राइस को डिकोड नहीं कर सकते, आजकल के मार्केट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑक्शन थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है, वो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। जो थर्ड पार्ट है जो हमारा, इसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल वॉल्यूम के चार्ट्स को देख के आप प्राइस वॉल्यूम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वॉल्यूम प्रोफाइल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे प्राइस एक्शन से वॉल्यूम प्रोफाइल को कंबाइन करना है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा ऑर्डर फ्लो। देखिए आजकल नया सिस्टम आ चुका है, अगर देखा ऑर्डर फ्लो जो चार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो यहाँ पे हम बताएंगे कि टिक बाय टिक कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे मेरी भी जो नॉलेज है वो बढ़ती है और मुझे इसीलिए मज़ा आता है, इसीलिए मैं समराइजेशन करता हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि केवल मैं आपके लिए अपने 1.5-2 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, मुझे भी नॉलेज मिलती है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ और आपको भी यहाँ पे वीडियो बना के डाल देता हूँ। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और फिफ्थ पार्ट में हम सारे कुछ कंबाइन करके इसको डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 1 है टुडेज ट्रेडिंग इकोसिस्टम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत पिछले कुछ सालों में तो ट्रेडिंग का जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है पहली बात तो, और एल्गोज आ चुके हैं, नए प्लेयर आ चुके हैं, और यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बदल चुका है। और यहाँ पे वही कि हमको अप टू डेट रहना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग का मतलब वर्ल्ड है, जो ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। किसके लिए, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कौन है, हम, जिसके घर में एक इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे मैं बैठा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे, एक कंप्यूटर रखा है, इंटरनेट कनेक्शन है और बस यही है। तो मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, ठीक है ना। तो अब कैसे मैं अप टू डेट, अगर मैं मुझे अप टू डेट रहना पड़ेगा इस सब कुछ चीज़ों को टैकल करने के लिए। आपको भी पता है ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है, किसके अगेंस्ट हम कम्पीट कर रहे हैं हमको पता है। तो अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे, हमको पता नहीं रहेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा और अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो ये कि विद द फैक्ट दैट द सिचुएशन इज डोमिनेटेड बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन
विद डेडिकेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बोट टू द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल टूल। वही सेम बात है, उनके पास टूल्स तो हैं ही, जो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हमको ट्रेड करना है उनके पास टूल हैं, बड़े अच्छे अच्छे टूल हैं, महंगे टूल्स हैं, एंड देन उसके पास हमसे कई लाख गुना स्किलफुल लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आप सोचो अगर आप अप टू डेट नहीं रहोगे तो क्या होगा आपके साथ में, कहाँ आप उनको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट इन फाइनेंशियल मार्केट, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूँ, बिटकॉइन को ट्रेड कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि भाई मैं ट्रेड किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए ये प्राइस मूव कर रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, एटलीस्ट थोड़ा तो अंदाज़ा हो, 0.1% तो मुझे पता हो, ठीक है। आधे लोगों को पता ही ना होगा कि हम ट्रेड, इसके पार्टिसिपेंट कौन है मार्केट के, कौन लोग ट्रेड कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं हाँ बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। पर भाई बैंक्स में कितने, किस टाइप के बैंक हैं, क्या हैं, इंश्योरेंस कंपनी ट्रेड कर रही हैं, तो अब उसमें क्या किस टाइप की ट्रेडिंग है, किस टाइप के पार्टिसिपेंट है, एटलीस्ट ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब ये बोल रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन मेक इज टू थिंक दैट ऑल मार्केट मूवमेंट आर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द सिंगल एंटिटी। मतलब लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जो प्राइस मूव कर रहा है वो एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो मूवमेंट करा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड वीक हैंड, ऐसा नहीं होता। हमको ऐसे देखना है कि किसके पास ज़्यादा कंट्रोल है मार्केट का। अगर प्राइस मूवमेंट कर रहा है तो बायर्स लीड में या सेलर्स लीड में है, ठीक है ना। इस तरीके से हमको सोचना है, आगे चल के आप बताऊंगा। बट ये बिल्कुल गलत है कि एक आदमी कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आप समझ लो। कीप इन माइंड दैट द एवरीथिंग आल्सो डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ट्रेड इन ईच पर्टिकुलर एसेट। बिल्कुल, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइस और वॉल्यूम देखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेरी मानो या ऑथर की मानो तो प्राइस को हम ज़्यादा महत्व देंगे वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ऐसा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहे हैं कि जो जिन एसेट के लो वॉल्यूम है उसमें आप पहले ट्रेड मत करो, ठीक है ना। अगर कोई स्टॉक है अगर बहुत कम वॉल्यूम है तो मत ट्रेड करो, मैनिपुलेशन ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम है, जैसे गोल्ड है, यूरो यूएसडी के चार्ट से दबा के वॉल्यूम है, ट्रेड उसमें आपको करनी चाहिए। तो अभी हम पार्टिसिपेंट देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम पार्टिसिपेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है हैजिंग। जो लोग हैजिंग करते हैं, देखिए बहुत बड़ा ग्रुप है जो हैजिंग कर रहा है, और हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई ये हैजिंग क्या चीज़ है। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, पर जो पहला पार्टिसिपेंट है वो हैजिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करते हैं। ये अपना एक बार इन्होंने बाई कर लिया फिर ये अपनी शांति से बैठे रहते हैं। आपको ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा मार्केट में, तो इनसे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि हमारा कोई एयरलाइन है, एयरलाइन किससे चलती है, वो चलती है ऑयल से, ठीक है ना। अगर ऑयल महंगा होगा तो क्या होगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, सिंपल बात है। तो वो क्या करते हो, उस कॉस्ट को कम करने के लिए, हेज करने के लिए वो फ्यूचर ऑयल का जो फ्यूचर है उसको बाई कर लेते हैं। अगर अब ऑयल का फ्यूचर ऊपर भी जाएगा, मतलब ऑयल का प्राइस भी बढ़ेगा, तो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑयल का फ्यूचर बाई कर रखा है। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपनी कॉस्ट है वो सेम सी रखी हुई है, तो इस तरीके से उन्होंने हेजिंग कर ली, बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे एयरलाइन में ऑयल ज़रूरी है, उसको आप बाई कर लो, अब उसका प्राइस ऊपर भी जाएगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, जो ये पार्टिसिपेंट होते हैं ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। एक बार बाई हो गया तो मतलब ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। कहने का मतलब जैसे लिक्विडिटी जो ट्रैप ट्रेडिंग हम बोलते हैं कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से बिल्कुल प्राइस गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इनको इंट्राडे मूवमेंट से ज़्यादा मतलब नहीं है, इनकी हेजिंग होती रहे, बस इतना है। सेकंड है ना जो स्पेकुलेशन, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे मार्केट में, और मोस्ट लोग आप ऐसे सोचो कि हम जो ट्रेड कर रहे हो इनके अगेंस्ट ही कर रहे हैं। स्पेकुलेशन, द सोल एम इज टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। अब प्राइस मूवमेंट से इनको प्रॉफिट कमाना है। अब इसमें कैटेगरी में कौन कौन लोग हैं, देखिए इसमें हेज फंड्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं, ट्रेडिंग फंड्स भी हैं, और वो ऐसी फर्म्स हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। इसमें आते हैं स्पेकुलेशन, ये भी दूसरे पार्टिसिपेंट है मार्केट में। और यहाँ पर ये जो ट्रेड होती है इनके हर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होती हैं, 1 मिनट से लेके यहाँ पर 1 घंटा इनकी ट्रेड्स चलती हैं, कहने का मतलब। और ये यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोरिथम, और जो हमारी ट्रेडिंग होती है तो अगेंस्ट मोस्ट ऑफ इन्हीं के अगेंस्ट में होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेकुलेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर देर आर द मोस्ट एक्टिव प्लेयर इन द फाइनेंशियल मार्केट, दे बेसिकली फोकस ऑन द फाइंडिंग लिक्विडिटी जोन। जो हम बोलते हैं ना कि भाई कि रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है, उसके ऊपर प्राइस आएगा तो बूम कर जाएगा, बट रिवर्स हो जाता है। तो ये होता है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट वो इन पर लागू होता है, तो हमें इनसे सावधान रहना और इनकी टेक्निक्स को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। दैट इज वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन दैट ऑल इंस्टीट्यूशन आर प्रॉफिटेबल। हाँ, ये जब मैंने एक ICT की जो बुक समराइजेशन था 2022 का मेंटरशिप का, उसमें भी बताया था कि बहुत सारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं, अपने सो कॉल्ड ऑपरेटर्स बोलते हैं, सारी फर्म्स प्रॉफिट में नहीं होती, सारे इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट में नहीं होते, बहुत सारे बने हुए हैं और एवरेज 5 से 6 साल में बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसे में सोचो कि कोई भी बहुत बड़ा फंड लेकर ट्रेड कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन है, हर बाप का एक बाप होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। बस हमको क्या करना है, थोड़ा सा लिक्विडिटी पे फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। मैनी ऑफ दीज आर प्रेफर्ड प्रे ऑफ एजेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। एक तरीके से इनको एजेंट यहाँ पर आप बोल सकते हैं, बिकॉज दे मूव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड मे हैव ए वीक ट्रेडिंग मॉडल। उनका मॉडल ट्रेडिंग मॉडल वीक है, तो उनको भी इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, बट बहुत छोटे दर्जे के, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में। देखिए, जब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो हम तो बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। तो आप सोच लो कि हमारा लेवल क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब आता आर्बिट्राज। अब देखिए ये क्या होता है, ये दिस कंसिस्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ। अब क्या होता है, कभी कभी फाइनेंशियल मार्केट में आपने देखा होगा स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस यहाँ पर अलग अलग चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप देखो कि निफ्टी का फ्यूचर स्पॉट कुछ चल रहा होगा 20-30 पॉइंट का प्रीमियम में डिस्काउंट पे क्या चल रहा होगा, निफ्टी का फ्यूचर चल रहा होगा। तो कुछ ट्रेडर होते हैं जो इन चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पर उठाते हैं। देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, ए सिंगल पीरियड ट्रेडिंग, डिफरेंट क्वालिटी प्रोडक्ट। अब देखिए फ्यूचर का से आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर का जो उनका डिफरेंस होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेम डिफरेंट एक्सपायरेशन डेज। जैसे क्या होता है, जैसे निफ्टी है, अब मान के चलो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी हो रही है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो एक 7 को एक्सपायरी है, दूसरी जो एक्सपायरी है वो 12 तारीख को है, तो दोनों में क्या हुआ है, सिर्फ आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, बट डिफरेंट एक्सपायरीज को यूज़ करके आप उनका डिफरेंस को यूज़ करके अपनी स्ट्रेटेजी को लाके वहाँ पैसा आपको बनाना है। तो ये 3 तरह के यहाँ पर क्या है, हमारे पार्टिसिपेंट होकर हेजिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं और आर्बिट्रेज वाले। देखिए हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सीखना है वो है सीखना है स्पेकुलेशन से, क्योंकि वो हर पार्ट पे हर मिली सेकेंड पे ट्रेडिंग वो कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट है उनका वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, तो हमको उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो थोड़ा आगे हम चलते हैं। और ये बोला इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो इसमें हम ज़्यादा बताने को है नहीं, बस इतना है कि 2007 के बाद में हर जितनी भी सारी एक्सचेंजेस हैं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं। आपके ऑर्डर्स मैच करने के लिए सब कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड उसके बाद एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन आ चुका है, एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बोट्स यूज़ होते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्ट्रेटजीज बना दी जाती हैं और जैसे ही उस लेवल पे आता है प्राइस, ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन एक बार यहाँ पर अपने कोर्स डालते हैं, फिर आराम से चिल होके बैठते हैं। ये भी ट्रेडिंग, इसको एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पर बोला जाता है। और जो ऑर्डर्स डाले जाते हैं वो ऑटोमेटिकली बाय एक कंप्यूटर विद नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। इट यूज कॉम्प्लेक्स स्टैटिकल एंड इकोमेट्रिक मॉडल, ठीक है। These strategies interpret market signal and automatically implement trading strategy based on these factors with trade of different duration। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए, एक एल्गो बैठा है, रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होगा, रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, शायद वो एल्गो बैठा होगा रेसिस्टेंस ब्रेक पे आपको सेल करना है, ठीक है। तो उसकी ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर विद नो मोशन एक रोबोट बैठा हुआ है और वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है एल्गो ट्रेडिंग, बहुत लोग यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि कोई इमोशन यहाँ पर नहीं है, लेवल वाला है, ऑर्डर कटेगा, ख़त्म, ऐसा डल जाएगा, ये होता है। ये हो गई हमारी एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है ना। फिर होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग भी एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, हर माइक्रो सेकेंड यहाँ पर ट्रेड हो रही है और आप स्कैल्पिंग ले लो, कुछ भी ले लो, वो हो जाएगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग एक्सिक्यूशन अचीव थैंक्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ पावरफुल कंप्यूटर। बहुत ऑर्डर फटाक मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब देखिए हाउ डू हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम अफेक्ट दिस, द फैक्ट दैट इन टूडेज मार्केट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ट्रेडेड कम्स फ्रॉम हाई, मतलब कहने का जो हमारा मोस्ट ऑफ वॉल्यूम आता है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम से आता है आजकल के मार्केट में, ठीक है।
थोड़ा आगे चलते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, इसमें सीधा सिंपल बताया कि दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। जैसे मैं अगर मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताऊँ, एक तो हमारा एक्सचेंज NSE एक्सचेंज है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, बट जो दूसरा वाला है होता है डब्बा ट्रेडिंग, जो आपने सुना होगा। तो एक लीगल है और एक इलीगल, तो इस तरीके से फॉरेक्स में भी इन्होंने थोड़ा सा यूज़ किया। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा नहीं, और इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं करने को, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा। देखिए अब आता है प्राइस वर्सेस वॉल्यूम। इन आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एनालाइज द मार्केट वी कैन नॉट इनिशियली कंसीव इट डूइंग सो विदाउट नोइंग आइदर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइस और वॉल्यूम को कोरिलेट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा पीछे रहने वाले हैं, इसलिए आपको प्राइस और वॉल्यूम को साथ में लेके चलना है, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है काफ़ी जगह पे कि प्राइस को हमको ज़्यादा वैल्यू देनी है, कहाँ से ज़्यादा, वॉल्यूम से ज़्यादा। एक इन्होंने चार्ट एक्सप्लेन किया है, देखिए अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे कुछ पॉइंट्स पे क्या है, हाई वॉल्यूम है, गौर से देखो। तो ये हमारा अमेरिकन सेशन ओपनिंग है, ठीक है ना, जहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ये ये हमारा अमेरिकन सेशन ओपनिंग है, जहाँ पर अमेरिकन सेशन होता है। तो आप सिंपल है, जब अमेरिका सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है मार्केट में, बट उसके बाद देखोगे आप तो प्राइस क्या है, वॉल्यूम बिल्कुल लो। तो ये आपको थोड़ा सा मिसलीड कर सकता है, ठीक है ना, कि कुछ टाइम के लिए प्राइस ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ आजकल के सिनारियो थोड़े बदल चुके हैं ट्रेडिंग के, तो यही है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्राइस को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट वॉल्यूम को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट ड्यूरिंग रेगुलर आवर वी हैव आइडेंटिफाइड मूव विद लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक इंटरवल होते हैं टाइम के, जैसे हमारे सेशंस हो गए सारे, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और मोस्ट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि जो भी आपके सेटअप बन रहे हैं ना, जो भी आपके सेटअप हो रहे हैं वो उन सेशन में लाई हों, ठीक है ना। अगर सेशन ओपन है और सेटअप बनना है तो बहुत वेल एंड गुड है, ट्रेड को अच्छी टारगेट मिलेगा, लंबा टारगेट मिलेगा। बट अगर सेशन नहीं है और आपका सेटअप बनना है तो तब आप छोटे टारगेट्स के लिए जाओ। ये मेरी पर्सनल सलाह है, बुक में नहीं लिखी हुई है। अगर सेशन नहीं है तो क्या करो, अपने छोटे टारगेट्स के लिए जाओ। अगर सेशन है और आपका सेटअप बना है तो बड़ा टारगेट आप रख सकते हो। इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू ट्रेडिंग ऑन इंटरटाइमर वी मस्ट नेसेसरी एनालाइज प्राइस वॉल्यूम इन कंपैरेटिव टर्म। सिंपल है, प्राइस वॉल्यूम को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सिखाएंगे, हम ही सिखाएंगे। Another factor that shows that the importance of price over vertical volume is that ambiguous interpretation at time and will always be subject to how the price reacts subsequently. As I explained my analysis of law effort and देखिए यहाँ पे जो हमने पिछली बुक पढ़ी थी विकॉफ मैथोलॉजी, उसमें लॉ और एफर्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, ठीक है ना। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम आपको कैसे देखना है विकॉफ मैथोलॉजी की पहली बुक में, ठीक है ना। इन्होंने एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी दैट द मार्केट मूव accompanied by a lot of volume, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वी विल से दैट द इट रिप्रेजेंट इंटेंट इन दैट डायरेक्शन। मतलब मान के चलो प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हमको यहाँ पे पता लगेगा कि प्राइस में इंटेंट है और बायर यहाँ पे क्या है, अग्रेसिव है, इंटेंटिव है, और प्राइस ऊपर जा रहा है। दैट द मार्केट इज मूविंग बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन दैट मूवमेंट, ठीक है। तो सिंपल है, हम समझेंगे कि मूवमेंट है ज़्यादा क्योंकि इंटरेस्ट है प्राइस में। बट इफ़ ऑन द contrary we see that the market move with the same price characteristic but the same by relative low volume, और प्राइस अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम कम है तो सिंपल है कि प्राइस में इंटेंट कम है। तो देखिए तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो वैसे ही कम आने वाला है क्योंकि वॉल्यूम हमको कम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बताया द एडॉप्शन एंड डिफ्यूज़न मॉडल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि डॉक्टर हैंक प्रूडन ये एक हमारे विकॉफ ट्रेडर थे, प्रोमिनेंट विकॉफ ट्रेडर थे, जिनका आइडिया था सिंपल था कि प्राइस हमको 4 एलिमेंट देखना है ट्रेडिंग करते हुए, प्राइस, वॉल्यूम, टाइम एंड सेंटीमेंट। ये 4 चीज़ों से ही प्राइस चलता है और ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड करनी है अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। प्राइस क्या चला, वॉल्यूम, टाइम, और देखिए सेंटीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सेंटीमेंट नेगेटिव और कितना अच्छा प्राइस एक्शन बन जाए, नहीं जा सकता प्राइस ज़्यादा दूर, ठीक है। तो सेंटीमेंट ही लीड करता है आजकल प्राइस को। तो ये 4 चीज़ें आपको रखनी है दिमाग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कर्व दिखाया गया है प्राइस का और टाइम का। अगर आप देखोगे तो ये इस कर्व को थोड़ा तो ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जो मैं आज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्राइस और टाइम का एक कर्व इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें दिखाया गया है कि प्राइस पहले एक्यूमुलेट होता है, जैसे हमने विकॉफ मैथोलॉजी में बताया था, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है,
फिर अच्छे मूवमेंट के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, फिर प्राइस में डाउन ट्रेंड आ जाता है। अब मुद्दा ये है कि एक्यूमुलेशन से लेके ऊपर तक प्राइस गया, तो कौन कौन से ट्रेडर यहाँ पर आए हैं, कितने परसेंट आते हैं, इस टाइप से हमको देखना है। तो सबसे पहले आता है इनोवेटर, देखोगे इनोवेटर हैं 2.5%, मैं बताऊँगा इनोवेटर क्या होते हैं। फिर आते हैं अर्ली एडेप्टर्स, वो हैं 13.5%। फिर अर्ली मेजॉरिटी वो आपके 34%, लेट मेजॉरिटी 34% एंड लैगर्ड्स 16%। ये वॉल्यूम एंड सेंटिमेंट के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप पे कब कौन से ट्रेडर कितने परसेंट एंटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा इन्होंने बताया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से, जिसको हम बोलते हैं गैजुएन बेल कर्व इसको बोलते हैं। अब इसकी कैटेगरी क्या है, सबसे पहले थे इनोवेटर, जो कितने थे हमारे 2.5% केवल। देखिए जो पूरा मूव आया है 100% में से केवल 2.5% ट्रेडर ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉटम में घुसते हैं, जो कि जिनको इनोवेटर बोला जाता है। अब इनोवेटर कौन है, ये केवल वो हैं, या तो इनको क्या है, कोई इनसाइडर न्यूज़ है, सब मोस्ट ऑफ यहाँ पे इनसाइडर होंगे, बिल्कुल बॉटम पे कोई नहीं बता सकता, इसलिए 2.5% कैटेगरी में रखते हैं इन्हें, ठीक है। केवल 100 में से 2.5% लोग ऐसे ट्रेडर हैं जो इनोवेटर हैं, तो बिल्कुल जो इनसाइडर उनको पता लग जाता है। फिर आता है 13.5% जो कि हमारे अर्ली एडेप्टर्स। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये स्मार्टेस्ट ट्रेडर हैं, ठीक है, ये वेल इन्फॉर्म ट्रेडर हैं, बहुत दे हैव बेसिकली परफॉर्म ऑब्जेक्टिव, इनका अच्छे से अच्छा एनालिसिस है। ये आते 13.5% में, जैसे कि बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ तुरंत घुस गए मार्केट में, ये बहुत अर्ली एडेप्टर में आ जाए 13.5, और ये बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर ये कमाते हैं 13.5%, ठीक है। हमको अब हम सोच रहे होंगे कि हम इस कैटेगरी में हैं या नहीं है। फिर आता है हमारा एक अर्ली मेजॉरिटी, ये होते हैं हमारे 34%। देखिए दीज आर वेल इन्फॉर्म ट्रेडर हु हैव बीन एबल टू, ये भी बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं और उन्होंने अच्छे से प्राइस एक्शन को डीपली एनालिसिस किया है, ठीक है ना, ये भी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। फिर होते हैं लेट मैच्योरिटी। अब देखिए लेट मैच्योरिटी है ये वाला मैं आपको दिखाऊं, लेट मैच्योरिटी 34%, ये तब घुसते हैं जब प्राइस खत्म होने वाला होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट इनको मिलता है। फिर होते हैं लैगार्ड, जब बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है 16% तब घुसते हैं। तो आपने कभी सोचा है, हम जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए प्राइस स्टार्ट होता है, ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर घुसते हैं, ठीक है। देखिए जो बिल्कुल यहाँ पे घुसेंगे वो हो गए हमारे 2.5%, ये हो गए इनोवेटर, ठीक है। कुछ यहाँ घुसेंगे वो हो गए हमारे 13.5%, कुछ यहाँ घुसेंगे वो हो गए हमारे 34%, कुछ यहाँ घुसेंगे लेट मेजॉरिटी वाले वो हो गए हमारे 34%, और लास्ट वाले हमारे लैगगार्ड जो बोलेंगे 16%। ये तो कन्फर्म लॉस में जाने वाले हैं। तो आप देखो आप कौन सी कैटेगरी में आ सकते हो। देखो इस कैटेगरी में तो हम नहीं आ सकते, 2.5 वाला इनसाइडर न्यूज़ हमको कभी नहीं मिलेगी, बट हाँ आप 13.5 और इस कैटेगरी में तो आ ही सकते हैं। और मुझे पक्का बिलीव है कि 31% में तो अभी भी बहुत सारे ट्रेडर होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो हमको 13.5% में आना है, सिंपल है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से एनालिसिस या अपनी साइकोलॉजी को बेहतर रखोगे तो 13.5% में आने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो इनोवेटर और अर्ली एडेप्टर्स क्या होने हैं, जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। देखिए एक्यूमुलेशन होगा अगर आप तभी डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, और वो कैसे करोगे, विकॉफ मैथोलॉजी की जो पहली वाली बुक अगर आप उसने पढ़ ली ना अच्छे से आपने, तो आप समझ लो अर्ली एडेप्टर्स में आ जाओगे 13.5% में, ठीक है। तो विकॉफ मैथोलॉजी आपको ईजिली 13.5% की कैटेगरी में डलवा सकती है। अर्ली मेजॉरिटी, अर्ली फेसेस ऑफ ट्रेंड, जब ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट ही हो रहा होता है तब अगर आप घुसोगे कम रिस्क रिवार्ड होगा और अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। लेट मेजॉरिटी एंड ऑफ द ट्रेंड मूवमेंट, बिल्कुल लास्ट वाले जो बिल्कुल फोमो में घुसते हैं लास्ट में, जब बिल्कुल कुछ नहीं बचता, कंफर्मेशन के चक्कर में रह जाते हैं, वो होते हैं हमारे बिल्कुल 16% वाले, ठीक है। वो सॉरी लैगार्ड्स होते हैं रिवर्सल वाले, ये होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये जो QR कोड है आप स्कैन करो इसको और आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया, बट ऑथर की जो वीडियोस हैं, ऑफिशियल वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी इस QR को स्कैन करने के बाद में, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो सारा डाटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वाला QR स्कैन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम, और यहीं से हमारी मेन बुक स्टार्ट होने वाली है। चलो बाय।